राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं कथा। तो दोस्तों एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी गरीब। देवरानी के यहाँ जेठानी प्रतिदिन काम करने जाया करती थी। जब वो काम करके घर वापस आती तो देवरानी जो बचा खुचा खाना होता वो अपनी जेठानी को पकड़ा देती थी। तो जेठानी वही जाकर अपने घर में बच्चों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। उसी से उसका पालन पोषण हो रहा था। देवरानी के घर जेठानी झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा करती। दोपहर हो जाती तब देवरानी उसे जो कुछ भी जाते समय देती उसी से उसका गुजारा होता था। ऐसे करते करते ही बहुत दिन बीत गया। तो एक दिन देवरानी ने माता औसान माता की दुदुरिया का निमंत्रण पूरे गांव में दिया, लेकिन अपनी जेठानी को नहीं दिया। जेठानी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। जब जेठानी देवरानी के यहाँ काम करने के लिए आई तब देखा कि बहुत सारी सुहागिनें देवरानी के घर में आके बैठी हुई हैं। तब वह देवरानी से पूछी कि बहन, यहाँ पे इतनी सारी सुहागनें क्या कर रही हैं? क्या कोई पूजा पाठ है? तब देवरानी ने कहा, तुमसे क्या मतलब है? तुम जाओ और अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है वह करो, फालतू चीज के चक्कर में मत पड़ो। तब जेठानी बेचारी बिना कुछ बोले ही अपने काम में लग गई। उसने सारा काम पूरा किया और एक जगह कोने में बैठकर चुपचाप औसान माता की दुरदुरिया देखने लगी। वह पूरी पूजा को उसने देखा और माता की कथा भी बहुत प्रेम से, बहुत सच्चे मन से सुनी और मन ही मन में विचार किया कि हे माता, अगर आज मेरे घर में भी पैसा होता, अन्न धन होता, मैं भी अमीर होती तो आज ऐसा नहीं होता। आज मैं भी इन सभी सुहागिनों के बीच में बैठी होती और औसान माता की पूजा कर रही होती। उसने मन ही मन में विचार किया और दोस्तों ये विचार औसान माता के हृदय में जा लगा। तो दोस्तों जब पूजा संपन्न हुई तो देवरानी ने जेठानी को प्रसाद भी नहीं दिया, जबकि जेठानी बिना बुलाए पूरी पूजा बैठकर सुनी। वो अपने घर में भी नहीं गई, वह ये भी नहीं देखने गई कि मेरे बच्चे भूखे हैं कि नहीं है। वो माता की पूजा को अधूरा छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों जब पूजा संपन्न हुई सभी सुहागिनें अपने घर चली गईं, लेकिन देवरानी ने जेठानी को कुछ भी, एक दाना भी नहीं दिया। उसके बाद में जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वो भी जो बचा कुचा था वह लेकर चली गई, औसान माता का पैर छूकर। उसके बाद में गई वह अपने बच्चों को उसने दिया, जो कुछ भी वो अपनी देवरानी के घर से बचा खुचा लेके आई थी। और उसकी देवरानी ने उसे थोड़ा सा चोकर दे दिया था, क्योंकि वो आटे से चाल कर निकाला गया जो चोकर था वो किसी काम का नहीं था, तो उसे जेठानी को दे दिया था। जेठानी खुशी खुशी उसे ले ली। उसने सोचा कि चलो एक रोटी तो मेरे लिए बन ही जाएगी। तो दोस्तों वह चली गई। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह हुई, वह आई तो उसने औसान माता की पूजा का सारा सामान हटाया और दोस्तों जो गौरा माता पर वो क्या कहते हैं चने गुड़ चढ़ाए हुए थे उसने चुपके से अपने हाथ में प्रसाद के रूप में ले लिया और माता से क्षमा मांग ली कि हे माता, मुझे माफ़ करना, मुझे यह प्रसाद खाने का बहुत मन है और मैं अपने बच्चों को भी दूंगी, आप मुझे क्षमा करिएगा। फिर जेठानी ने पूरा पूजा का सामान साफ किया, उसे ले जाकर अपने यथा स्थान पर रखा और जहाँ पे औसान माता की पूजा हुई थी वहाँ से गोबर से अच्छे से उसको साफ कर दिया। उसके बाद में उसने सारा काम ख़त्म किया और अपने साड़ी के पल्लू में वो प्रसाद को उसने ऐसे गांठ लगा ली। उसके बाद में सारा काम ख़त्म करने के बाद में देवरानी ने उसे जो कुछ भी दिया वह लेकर चली गई। उसके बाद वह गई, बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी जो था खाया। उसके बाद वह लेट गई। दोस्तों रात हो गई। रात के समय में भी वह जो देवरानी के घर से लाई थी उसी में से जो थोड़ा बहुत बचा था बच्चों को दे दिया और उसने जो चोकर मिला था उस चोकर की अपने लिए एक रोटी बनाई। उसने सोचा कि मैं रोटी अभी खाऊंगी जब सब बच्चे खा के सो जाएंगे, क्योंकि ये चोकर की रोटी है, बच्चों को मतलब मैं खाने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि वह खुद बेकार खाना खा लेती थी, बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिला देती थी। तो दोस्तों चोकर की रोटी उसने बनाई और दोस्तों आधी तोड़ कर खाई और आधी उसने अपने डब्बे में भर के उसको ढक के कपड़े से रख दिया कि इसको मैं सुबह खा लूँगी, क्योंकि दोस्तों उसे सुबह खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं रहता था। उसने आधी रोटी को डब्बे में भर के ढक कर के कपड़े से रख दिया कि मैं सुबह खाऊंगी और वह सो गई।
जब आधी रात हुई तो उसका दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके द्वार पर एक बूढ़ी माता खड़ी थी। वह बोली, माता क्या हुआ? आप इतनी रात में यहाँ? मैं आपको पहचानती नहीं, आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? तो बूढ़ी माता ने कहा, बिटिया मैं रास्ता भटक गई हूँ। रात भर मुझे यहीं विश्राम करने के लिए थोड़ी सी जगह कोने में दे दो, सुबह मैं चली जाऊंगी। तो जेठानी बोली, कोई बात नहीं माता जी, आप अंदर आइए, आप अच्छे से लेटिए। उसने अपना बिस्तर औसान माता को दे दिया और खुद जमीन पर लेट गई। जब 1 घंटा रात्रि बीती तो वह जेठानी को जगा के बोली, बिटिया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया है। तो जेठानी ने सोचा कि मैं इनको क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो उसे याद आया कि मैंने आधी रोटी जो चोकर की है मैंने रखी है। तो बोली, माता जी मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैंने रात में चोकर की रोटी बनाई थी वही आधी रखी हूँ, अगर आप उसे खाना चाहे तो मैं आपको दे दूँ लाके। बोली, बिटिया आप प्रेम से कुछ भी मुझे दे दोगी मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं तो प्रेम की भूखी हूँ। क्योंकि वो औसान माता थी, उनको तो पता ही था सब कुछ। तो वह चोकर की रोटी और पानी लेकर आई और उसने औसान माता को दे दिया। औसान माता ने बड़े प्रेम से वो आधी रोटी खा ली और पानी पी लिया। फिर बोली, बेटा खुश रहो, अब मैं सोती हूँ। फिर वह लेट गई। लेटने के बाद में जैसे आधी रात्रि का पहर बीता तो वह फिर उसने जेठानी को जगाया और बोला, बिटिया मुझे तो तुमने बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया है, अब मुझे शौच जाना है। तो जेठानी बोली, माता रानी मैं इतनी रात में आपको कहाँ बाहर लेके जाऊँ? आप तो जानती है ना कितनी रात हो गई है, बाहर जाना ठीक नहीं है। आप घर के उसने कोने में बताया कि माता जी आप घर के उसी कोने में जाके बैठ जाइए, मैं सुबह साफ कर दूँगी। तो बोली ठीक है। उसके बाद वह सो गई जेठानी। उसके बाद बुढ़िया माता बनी औसान माता ने उसके पूरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसने शौच ना किया हो। माता रानी ने पूरे घर में शौच कर दिया। उसके बाद में वह अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह जेठानी की आँख खुली तो वह सोचा कि अरे बूढ़ी माता तो कहीं दिख नहीं रही हैं, लगता है सुबह होते ही चली गई, क्योंकि जेठानी की आँख थोड़ा देर में खुली। रात भर माता ने उन्हें जगाया था। फिर वो सोची कि बेचारी बूढ़ी माता ऐसे ही चली गई बिना कुछ खाए पिए, जाने दो मेरे पास वैसे भी है ही कहाँ कुछ जो मैं उन्हें खाने के लिए देती। अपने मन में ऐसा सोचकर वह उठी और उसने सोचा कि मैं जाकर साफ कर दूं जहाँ बूढ़ी माता ने शौच किया है। जब वह गई तो देखा कि पूरे घर में उसके आंगन में जितना घर का कोई कोना कोई एक चीज नहीं बाकी था जहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य देवता चमक रहे हों। दोस्तों माता ने जितना भी शौच किया था सारा शौच सोना चांदी हीरे मोती में बदल गया था। तब जेठानी ने सोचा कि ये क्या है? फिर उस मतलब जेठानी ने अपने मन में विचार किया कि अरे! ये क्या चमत्कार है? माताजी स्वयं मेरे घर में आई और मुझे पता भी नहीं चला। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया और बहुत खुशी से बहुत खुश हो गई और उसने सारा सोना इकट्ठा करके बोरी में भर के रखा। जल्दी-जल्दी सारा समेट के उसने उसको एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया और अपने पति से बोला कि जाइए आप इसको बेचकर कुछ खाने-पीने के लिए ले आइए। उसके बाद में मैं जा रही हूँ जेठानी के यहाँ अरे देवरानी के यहाँ मैं जा रही हूँ, काम करके फिर वापस आती हूँ। तब उसके पति ने बोला कि अब तुमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, काम करने की क्या ज़रूरत है? माता ने तो हमारे भंडार भर दिए हैं। उसने बोला नहीं, यह भंडार माता ने हमें उनके यहाँ काम करने की वजह से ही भरे, मैं जाऊँगी काम करने। तो वह गई जब देवरानी के यहाँ, देवरानी ने बोला, अरे! आते ही चिल्लाने लगी, क्या हुआ इतनी देर क्यों कर दी? तुमको नहीं पता है झाड़ू पड़ी है, पोछा पड़ा है, खाना नहीं बना है, बर्तन पड़े हैं जूठे। तब जेठानी ने कहा, अरे बिटिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं सब साफ कर दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगी। तो बोली तुमको इतना देर क्यों हो गई आने में? बेचारी जेठानी के मन में कोई कपट नहीं था। उसने सारी घटना रात वाली देवरानी को बता दी और बताया कि ऐसे-ऐसे ही मेरे घर में हुआ और बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा मोती मेरे घर में हो गया है। और मैं बताने के लिए भी आई हूँ कि मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी क्योंकि माता ने स्वयं मेरे भंडार भर दिए हैं। बोली कि मैं काम पर नहीं आऊँगी। इतना सुनकर देवरानी आग बबूला हो गई। उसने उसे बहुत खरी-खोटी सुनाई लेकिन जेठानी ने बिना बुरा माने सारा काम खत्म करके उसके बाद में अपने घर को चली गई। जेठानी के जाने के बाद देवरानी ने सोचा कि कल भी मैं भी ऐसा ही करूँगी और माता मेरे भी घर में धन-धान्य से भरपूर कर देंगी। उसके बाद देवरानी ने खाना बनाया और अलग से एक रोटी चोकर की बनाई। उसने सारा जो अच्छा खाना बनाया था उसको बैठ के खाया
और वो चोकर की रोटी माताजी के लिए रख दी और आधी तोड़कर उसने फेंक दिया। उसके बाद में रात हुई, तो माता है, माता को सब पता है। माता उसकी परीक्षा लेने के लिए रात में आई। माता ने दरवाज़ा खटखटाया, देवरानी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो जल्दी दौड़ के गई दरवाज़ा खोलने। जब दरवाज़ा खोली तो वही बूढ़ी माता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वह मन ही मन खुश हो गई कि अरे! ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा मैंने सोचा था और जैसा जेठानी ने बताया था। वह माता को बुलाई, बोली माता क्या हुआ? जैसे-जैसे जेठानी ने किया था वैसे-वैसे उसने कहा। तो वो बोली, बेटा मुझे रात भर रहने दो, सुबह चली जाऊँगी। तो बोली कोई बात नहीं माताजी, आप आइए, आप लेटिए। उसके बाद में वह माता को अपने बिस्तर पर लेटाई और माताजी को दिखाने के लिए ज़मीन पर लेट गई। अब देवरानी यही सोच रही थी कि माता जल्दी से उठें और खाना माँगे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता ने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, तो दौड़ के गई, आधी रोटी चोकर की लेके आई, बोली माताजी ये लीजिए, मेरे पास यही है, मैं आपको यही खिलाऊँगी। तो बोली कोई बात नहीं, मैं तो प्रेम की भूखी हूँ। उसके बाद में माता ने उस चोकर की रोटी को खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद वह लेट गई। अब देवरानी लेटी, उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह सोच रही थी कि जल्दी से माता सोच के लिए बोले। माता तो माता है, माता को सब पता है कि इसको कितनी बेकरारी है धन पाने की। उसके बाद में कुछ देर बीतने के बाद में औसान माता ने कहा, बेटा मुझे सौच के लिए जाना है, तुमने तो मुझे भरपेट खिला दिया, इतना अच्छा खाना खिला दिया कि मुझे सौच जाना पड़ेगा। तो बोली, माता जी मैं बाहर आपको कहाँ लेके जाऊँ? आप घर के किसी भी कोने में जाके सौच कर आइए। तो माता उठी और माता ने उसके पूरे घर में शौच कर दिया। उसके बाद में वह चली गई। तब तक देवरानी को नींद आ गई थी। उसके बाद में जब उसकी आँख सुबह खुली तो देखी बूढ़ी माता नहीं है। वह बहुत खुश हो गई कि अब तो चलूँगी मैं धन बटोरने के लिए। बस वह जल्दी-जल्दी उठी। उसने कहा बहुत सारा धन होगा। फिर वो दौड़ते-दौड़ते गई। देखा तो चारों तरफ शौच ही शौच पड़ा है और शौच से इतनी बदबू आ रही है कि नाक में मतलब नाक भी नहीं दे जा रही है। नाक खुला छोड़ो तो जैसा लगता है कि नाक फट जाएगी, इतनी बदबू आ रही। चारों तरफ अरे वाह! चारों तरफ घूम-घूम कर देख रही है, अरे, अरे! ये क्या हो गया? जेठानी ने मुझसे झूठ बोला है, वो कहीं धन चोरी करके लाई है, ऐसा-वैसा उसने खूब सुनाने लगी। घर में बड़बड़ करने लगी, बोली इतना साफ करना पड़ेगा मुझे, ऐसा है, वैसा है। खूब, खूब, खूब अपने मन का चिल्लाई बोली और उसने शौच को पूरे घर में पूरे शौच को पूरे घर में साफ किया। उसके बाद में दौड़े-दौड़े जेठानी के यहाँ गई कि तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम जो है तुमको माता ने धन दिया है, मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ, मेरे घर में तो बहुत ऐसे जाके देखो पूरा सौंच-सौंच ही पड़ा है। तब जेठानी ने बोली, दीदी अरे बहन आपके घर में तो धन-धान्य की कोई कमी नहीं है। आप झूठ के सहारे माताजी से धन पाना चाहती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आप अपने घर जाइए और साफ करिए और माताजी को मनाइए। उसके बाद में उनकी पूजा-पाठ करिए क्योंकि माता आपसे बहुत क्रोधित हैं। तब देवरानी ने सोचा कि शायद जेठानी ठीक कह रही है। फिर देवरानी गई, उसने पूरा घर साफ किया, साथ पीछे-पीछे जेठानी भी आई क्योंकि जेठानी को तो पता था कि वो माता औसान का सोच है और वो बोली रहने दो मैं साफ कर दूँगी। जेठानी ने पूरा घर अच्छे से साफ किया। उसके बाद में देवरानी ने औसान माता का पूजा-पाठ कराया, उसमें जेठानी को भी बुलाया। हे जेठानी मुझे माफ़ कर दो, मैं धन के लोभ में अंधी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। वह जेठानी के पैर पकड़कर रोने लगी। जेठानी ने कहा कोई बात नहीं, पश्चाताप ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हें पश्चाताप हो गया है, अब माता आपसे प्रसन्न होंगी। तो जैसे ही माता ने जेठानी की सुनी, वैसे ही सबकी सुने, सब पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों बोलिए औसान माता की जय। जो कुछ भी भूल चूक हो उसको औसान माता क्षमा करें, कथा में की गई गलती को माफ़ करें।